जय हिंद। नमस्कार। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई को लेकर भी आपके जीवन में व्यस्तता होगी, क्योंकि मेरे भाई यदि लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मेरे भाई जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। और वह संघर्ष आप मेरे भाई सही दिशा में कर रहे हैं तो निश्चित है सफलता आपको जरूर मिलेगी। मेरे भाई संघर्ष तो बहुत से प्रकार से मेरे भाई किया जाता है, परंतु यदि सही दिशा में सही मार्गदर्शन में मेरे भाई यदि संघर्ष किया जाए तो निश्चित है सफलता होगी। परंतु मेरे भाई मैं आपको यह बताना चाहूंगा मेरे भाई थोड़ा मोटिवेशन के लिए कि आपको मेरे भाई तनिक भी हताश निराश नहीं हो रहा है। मेरे भाई आपको अपने ऊपर पहले तो खुद पे विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरे भाई आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। हमारे हर एक सफलता के पीछे मेरे भाई हमारा आत्मविश्वास छुपा होता है कि हमें विश्वास है कि हमें सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, परंतु एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। मेरे भाई सफलता के लिए आपको मेरे भाई सही दिशा में और निरंतर मेरे दोस्त मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन में मेरे भाई कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। मेरे भाई हम जिस चीज को भी यदि सीखना चाहें, चाहे जो भी चीज सीखना चाहें, यदि मेरे भाई पढ़ना ही चाहें, तब मेरे भाई हमें लगातार करना चाहिए, निरंतरता। मेरे भाई निरंतरता देखिए, हम यह जो हमारा अभी पर्व आप सभी ने जो है मनाया, जिसमें मकर संक्रांति का पवित्र पावन पर्व मनाया, जो कि इसमें भगवान सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो मेरे भाई हमें भगवान सूर्य देव से हमें यह सीखना चाहिए, हमें शास्त्रों और पुराणों से कुछ सीख लेनी चाहिए, अपने गुरुजनों से। और मेरे भाई अब तो कुछ ना कुछ पुराण अवश्य स्वाध्याय करें, क्योंकि मेरे भाई हमें उससे कुछ नई चीजें मिलती हैं। देखिए मकर संक्रांति यह माघ का महीना मेरे भाई जो है हम सभी के लिए जो है एक नई चेतना लाता है। और वह चेतना कौन सी मेरे भाई? देखिए इस समय भगवान सूर्य नारायण का मेरे भाई हम सभी बहुत से घरों में मेरे भाई अर्घ दिया जाता है। तब मेरे भाई भगवान सूर्यदेव जो कि निरंतर भगवान हमें जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं और ज्ञान भी प्रदान करते हैं। तब मेरे भाई क्यों भगवान को सूर्य नारायण कहा गया है मेरे भाई? क्योंकि देखिए हम अन्य देवी देवताओं को चाहे देख पाए या ना देख पाए मेरे भाई, परंतु हम भगवान सूर्य देव को नित्य देख रहे हैं। भगवान सूर्य को हमें उनसे सीख लेना चाहिए मेरे भाई। हमें निरंतर देखिए, निरंतर भगवान सूर्यदेव हमें जो है अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार मेरे भाई हम भी नित्य जो है अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले चले, अपने लक्ष्य की ओर ले चलने के लिए मेरे भाई हमें निरंतर प्रयास करना जरूरी है। जय हिंद, नमस्कार मेरे भाई। चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं मेरे भाई। यह सारे के सारे प्रश्न एनटीपीसी परीक्षा के प्रश्न हैं मेरे भाई, एनटीपीसी परीक्षा के, और मेरे भाई आरआरबी ग्रुप डी के और एएलपी के भी प्रश्न है मेरे भाई। और ऐसे में मेरे भाई आपको बता दूं कि आप जो है यह ना समझिए कि यह सारे के प्रश्न सारे रेलवे की परीक्षा में पूछे जाएंगे मेरे भाई। आपका जो है यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी मेरे भाई रीजनिंग यदि पूछी जाती है तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट यही रहेगा मेरे भाई, मैं आपको बता दूं। और कॉन्सेप्ट यही रहेगा मेरे भाई, और जो है यहाँ पर डिजिट्स और सब कुछ बदल जाए मेरे भाई, ऐसा मैं नहीं कह सकता। परंतु मेरे भाई यह मैं नहीं कह सकता कि यही सारे प्रश्न आएंगे मेरे भाई। कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, मेथड सेम रहने वाला है। चलिए मेरे दोस्त इन प्रश्नों पर एक बार नजर डालते हैं मेरे भाई। घोड़े का संबंध अस्तबल से है, तब खरगोश का संबंध किससे है मेरे भाई? खरगोश का संबंध किससे है मेरे भाई? आप इस प्रश्न का जवाब में कमेंट में जरूर देना, क्योंकि पहले प्रश्न का जवाब आप हम हर एक जो है अपने वीडियोस में कहते हैं, कमेंट में आप जरूर देना। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, वृक्क। वृक्क का संबंध मूत्र से है, किससे है मेरे भाई? वृक्क का संबंध मूत्र से है। वृक्क का संबंध मेरे भाई जिस प्रकार से मूत्र से है, उसी प्रकार से मेरे भाई फेफड़े का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से है। किससे है मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड से। फेफड़े से संबंध मेरे भाई किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और मेरे भाई अगला प्रश्न है तापमान, ऊष्मा, आर्द्रता। तापमान का संबंध मेरे भाई जिस प्रकार से ऊष्मा से है, उसी प्रकार से मेरे दोस्त आर्द्रता का संबंध, आर्द्रता मेरे दोस्त नमी वाले क्षेत्र को, नमी जहां रहती है मेरे भाई वहीं पर जो है आर्द्रता होती है मेरे भाई। नमी, नमी से संबंध क्या है मेरे भाई? आर्द्रता। अगला प्रश्न मेरे भाई चौथा नंबर प्रश्न है, आप में कमेंट में इसका जवाब जरूर बताएं मेरे भाई। देखिए 56 से 15 आया और 76 से 21 आया,
तब मेरे भाई 18 से क्या आने वाला है? आप मेरे भाई कमेंट में इसका जवाब हमें अवश्य देते रहिए, क्योंकि आप सभी मेरे भाई जब जवाब देते हैं तब हमें एक मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई कि हमारे भाई पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, छह पंचे मेरे भाई ये चीज का मल्टीप्लाई करें, छह पंचे 30, 30 का आधा मेरे भाई, 30 का आधा यदि हम करते हैं तब मेरे भाई कितना होता है? 2। 30 का आधा मेरे भाई कितना? 15। मेरे भाई यहां पर क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो 30 का आधा मेरे भाई यहां पर 15 है। तब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई 6 से 42, 42 का आधा मेरे भाई कितना होता है? 21 यहां पर आया। तब मेरे भाई यहां पर हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे मेरे भाई इसका आधा है? यहां पर मेरे भाई क्या हुआ, यहां पर 8 एकम 8, 8 का आधा मेरे भाई कितना आएगा? 4। कितना मेरे भाई? 8 का भाई कितना आएगा? 4। कितना मेरे भाई? 4। 4 हमारा राइट आंसर है मेरे दोस्त। हमने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है मेरे भाई, आप सीधे सीधे इस पर सीधे आंसर पर आप टिक करें मेरे भाई। आंसर क्या आने वाला है मेरे भाई? हमारा 4 आएगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो है चीजें आधी हो जा रही है, तब यहाँ पर भी मेरे भाई जो है मल्टीप्लाई करके इसकी चीजें आधी कर दी जाएंगी। अगला प्रश्न है मेरे भाई 14 का 210 से संबंध है। 14 का 210 से क्या संबंध होता है मेरे भाई? जब 14 आता है तब हमें पता है कि 14 210 किस प्रकार से आ सकता है मेरे भाई, किस प्रकार से आ सकता है? यदि हम 14 का मल्टीप्लाई करते हैं तब मेरे भाई, यदि हम 10 बार भी मल्टीप्लाई करते हैं तब मेरे भाई हमारा आता है कितना? 140। तब कहीं ना कहीं यहां पर हमने जब 210 को देखा तब हमें इसका अंदाजा लग जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं या क्यूब है या फिर मेरे भाई स्क्वायर है। मेरे भाई 14 का स्क्वायर 196 होता है। कितना मेरे भाई? 196, 196। तब ऐसे में मेरे भाई हम यहाँ पर इसमें यदि 14 जोड़ दें मेरे भाई, इसका स्क्वायर कर दिया गया है और फिर प्लस 14 कर दिया, 0 19 1 20 1 21 मेरे भाई जिसका स्क्वायर किया गया है उतना मेरे भाई इसमें ऐड भी हुआ है, जितना स्क्वायर हुआ है उतना ऐड हुआ है। 16 का मेरे भाई कितना होता है? 256 और इसमें 56 2 मेरे भाई हमने जो है यूनिट डिजिट से देखा मेरे भाई, यहां पर कट जाएगा ऑप्शन, यहां भी ऑप्शन कट जाएगा। ऐसे में मेरे भाई 7 और 2 मेरे भाई 272, 272 हमारा राइट आंसर, हमारा यह भी ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन यूनिट डिजिट का भी मेरे भाई जब जो है नंबर के सवाल हो तब मेरे भाई यूनिट कॉन्सेप्ट भी विशेष आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं कुछ सवाल मेरे भाई यूनिट कॉन्सेप्ट पर भी बड़े आसानी से बन जाते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, देखिए 3 0 0 3 3 3। अब मेरे भाई संख्या है इतनी बड़ी, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट की मेरे भाई संख्या है और यहां पर मेरे भाई 1 2 3 डिजिट की संख्या बनी। अब मेरे भाई यहां पर 513 है। अब मेरे भाई 513 को हम किस प्रकार से, किस नजरिए से देखें जिससे मेरे भाई हमारा यह जो है इसको जो है पूर्ण कर दे मेरे भाई। जो मेथड यहां पर लगा हुआ है वही सेम मेथड मेरे भाई हमें इसमें भी लगाना है। तब मेरे भाई बहुत से भाइयों ने इसका क्यूब स्क्वायर करने का प्रयास किया, परंतु मेरे भाई इस सवाल को करने के लिए क्यूब स्क्वायर की भी जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा मेरे भाई सोचने की जरूरत है, आपकी सोचने की क्षमता को अपनी बढ़ा देना है मेरे भाई। कहोगे क्यों? क्योंकि मेरे भाई 3 3 6 3 9 3 12, कितना मेरे भाई? 12। और मेरे भाई 3 3 6 3 9 3 12 और यहां पर मेरे भाई 5 1 6 3 1 4 3 1 4 5 9, कितना मेरे भाई? कितना मेरे भाई इस प्रश्न में 3 3 6 3 9 3 12 मेरे भाई यहां पर 12 रहा है, यहां पर मेरे भाई 9। तब मेरे भाई देखिए इस प्रश्न में मेरे भाई त्रुटि हो गई, 3 3 6 3 9 मेरे भाई 3 ही रहेगा और मेरे भाई 5 3 8 1 9 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर आरपीएफ का सवाल है, आरपीएफ एसआई का मेरे भाई सवाल है। आरपीएफ एसआई का 9 1 10 2 12 1 13, कितना मेरे भाई? 12 1 13, यहाँ पर 13 तो मेरे भाई यहाँ पर 7 6 13 मेरे भाई यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कहोगे मेरे भाई यहाँ 3 मेरे भाई जब प्रश्न मेरे भाई हम भी आप सवालों को लिखने में मेरे भाई त्रुटियां हो गई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई प्रश्नों को लिखने में जो है थोड़ी बारी त्रुटियां हो जाती है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। देख मेरे भाई टीएमआई, जब मेरे भाई हमने आपको ए से जेड तक अल्फाबेट की सीरीज बताई है मेरे भाई, अल्फाबेट को मेरे भाई हमने आपको बताया है कि अल्फाबेट अपना खुद मेरे भाई वैल्यूएशन जो है कहता है। वैल्यूएशन किस प्रकार से है? अल्फाबेट खुद कहता है मेरे भाई कि मैं किस नंबरिंग पर हूं। यहाँ पर मेरे भाई टी हमारा 20 पर है, तब मेरे भाई यहाँ पर 13 पर, यहाँ पर मेरे भाई 9 पर, कितना मेरे भाई? 9 पर। 20 से यहाँ पर मेरे भाई 7 का और यहाँ पर मेरे भाई 7 का करेंगे तब मेरे भाई 2 आएगा। 2 हमारा किस पर है? बी पर। कौन सा मेरे भाई? 2 हमारा किस पर है? बी पर। अगला प्रश्न है मेरे भाई ए
ए से 25 लिखा गया है, ए से 25 और वाई को 1 लिखा गया है, और यल को मेरे भाई क्या लिखा गया है, यल को 14, यल बराबर 12 होता है, तब मेरे भाई 12 से 14 लिखा गया है। तब मेरे भाई यन का 12 होगा। यहां पर ए मेरे भाई 26 पर आता है, एक कम मेरे भाई 25 लिखा गया है। और मेरे भाई इस प्रकार से इसी देखने का प्रयास किया जाए मेरे भाई, तो ए 25 पर आता है, मतलब 25 पर वाई, और यहाँ पर ये आता है। फिर उसके बाद मेरे भाई यल, यहाँ पर 14 का मतलब कितना मेरे भाई, यन, क्या मेरे भाई, यन, और यल मेरे भाई कितने पर, 12 पर, यन 12 मेरे भाई, यन 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, यन 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला मेरे भाई RAW को WAR, मेरे भाई कहीं ना कहीं इसको अपोजिट कर दिया है। क्या मेरे भाई, ए को अपोजिट कर दिया गया है। तो मेरे भाई RA मेरे भाई इसमें नहीं है, यहाँ पर नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर RATS मेरे भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, RATS हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई RAM को PVO लिखा गया है, तो अगला SPO, यहाँ पर मेरे भाई R हमारा 18 पर आता है, तब मेरे भाई ये हमारा 16 पर आता है, मेरे भाई ये हमारा 19 पर आएगा, तब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 17, क्यों सभी में है। A से B मेरे भाई, यहाँ पर P से Q, क्या मेरे भाई, डबल क्यू, क्या मेरे भाई, डबल क्यू, हमारा यह ऑप्शन कट जाएगा, यह ऑप्शन कट जाएगा, हमारे 2 ऑप्शन बचे। फिर मेरे भाई यम 13 और 2 15, कितने मेरे भाई, 13 2 15, 15 2 7, यहाँ पर मेरे भाई ओ हमारा 15, और यहाँ पर मेरे भाई यम हमारा 13, फिर यहाँ पर मेरे भाई 15 2, यहाँ पर ओ हमारा 15 2 17, मेरे भाई हमारा 15 और 3 18, यहाँ पर मेरे भाई आपका यहाँ पर क्यू है, क्या है मेरे भाई, यहाँ पर क्यू, तब मेरे भाई हमारा जो है क्यू आया था, क्यू से मेरे भाई यहाँ पर 17 और 2 जोड़ेंगे, तब मेरे भाई 19 यस होगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब मेरे भाई इस प्रश्न में मेरे भाई लिखने में त्रुटियां हुई हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न मेरे भाई देखिए, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मेरे भाई 3 6 का प्रयोग करके 18, मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे में मेरे भाई देखिए 12 छंग 72 नहीं आएगा मेरे भाई, 11 दूनी 22 दूनी 44 नहीं आएगा, 18 नंबर मेरे भाई नहीं आएगा, हमारा मेरे भाई 2 एक कम 2 और मेरे भाई 2 दूनी मेरे भाई 2 एक कम 2 यहाँ पर आ गया, मेरे भाई हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मेरे भाई असंगत का चयन करना है। असंगत में अगला प्रश्न है मेरे भाई गला, जीभ, नाक, मुंह। मेरे भाई देखिए यहाँ पर मुंह और मेरे भाई नाक और गला यह सब मेरे भाई बाहरी हैं, और जीभ मेरे दोस्त मुंह के अंदर होती है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कुत्ता, बंदर, बाज, बिल्ली। मेरे भाई यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा जो बाज है यही मेरा भाई असंगत है। क्या है मेरे भाई, असंगत है। और अगला प्रश्न है मेरे भाई, इन प्रश्नों को मेरे भाई आप स्पीड के साथ कहिए। बहुत से मेरे भाई यह सोच रहे हैं भाई या व्हाइट बोर्ड पर है, मेरे भाई कंटेंट जो है स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि यह मायने रखता है कि व्हाइट बोर्ड पर है या डिजिटल बोर्ड पर है। मेरे भाई कंटेंट होना चाहिए किस प्रकार का। मेरे भाई आप देखिए, आपको यदि विश्वास ना हो मैं आपको बता दूं कि यह सारे के सारे प्रश्न मेरे भाई P/Q है। आप इसे जो है चाहे गूगल का सहारा लें, चाहे जिस चीज का भी मेरे भाई आप सहारा लेंगे, आपको यह सारे के सारे प्रश्न ऐसे यूं के एज इट इज मेरे भाई परीक्षा में पूछे गए हैं। अब बहुत से मेरे भाई यह सोच रहे होंगे कि यह प्रश्न यहाँ पर लिख दिया जाता है। मेरे भाई लिखना नहीं मेरे भाई, जो जिस परीक्षा में पूछे गए हैं मेरे भाई उस परीक्षा को हमने लिखा है मेरे भाई। अगला मेरे भाई आपने स्क्वायर देखा, सीधा आपने उत्तर कर दिया। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं मेरे भाई जो कि देखिए यहाँ पर एनटीपीसी का प्रश्न है मेरे भाई। अब कहोगे क्या यह भी प्रश्न एनटीपीसी में पूछा जाता है? हाँ मेरे भाई, इस प्रकार के भी प्रश्न एनटीपीसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला मेरे भाई प्रश्न है CDE, मेरे भाई +1+1 हो रहा है। FGH +1+1, IJK +1+1, LNM मेरे भाई L के बाद M N आता है मेरे भाई L इस रूप में, मेरे भाई LNM हमारा असंगत हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न है मेरे भाई 31 24 9 7 2 8 6 3 0 5 2 0 1 5, इनमें से कौन सा असंगत है? अब मेरे भाई बहुत से मेरे भाई से इस प्रकार से ढूंढ रहे होंगे कि क्या क्यूब है
या फिर स्क्वायर है या किसी संख्या का मल्टीपल है। परंतु मेरे भाई हमने आपको बताया है कि संख्याओं से आपका रिलेशन किस प्रकार से है, आप संख्याओं की आपकी जो है देखने तरीका आपका किस प्रकार है मेरे भाई। आप इसे देख रहे हैं 31-24 मेरे भाई, परंतु देखने का इसका तरीका है 3 चौक 12 और 9 8 72, 6 पंचे 30 और मेरे भाई इसका 5 दूनी 10 का अपोजिट हो रहा है मेरे भाई, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है मेरे भाई जी, मेरे भाई यह हमारा था है 26 पर, या हमारा 22 पर, या हमारा 18 पर और मेरे भाई 10 पर। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई फिर यहां पर मेरे भाई 4 18 यार 18 4 मेरे भाई यहां पर यन आएगा, क्या मेरे भाई यन 14 पर होगा मेरे भाई, यन मेरे भाई कितने पर होगा 14 पर। यन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर मेरे भाई 4 और मेरे भाई यहां पर भी मेरे भाई 4 कम हो रहा है और यहां पर भी 4, यहां पर भी 4 मेरे भाई कम हो रहा है। अगला प्रश्न है मेरे भाई ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, मेरे भाई राहुल ने कहा सोहन, कौन मेरे भाई सोहन मेरी, यानी कि कौन कहता है मेरे भाई सोहन की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है राहुल। राहुल क्या कह रहा है मेरे भाई, राहुल मेरी पत्नी, यानी कि यहां पर उनकी कोई पत्नी जी है मेरे भाई, किसकी राहुल की, मेरी पत्नी की बेटी मेरे भाई इनकी कोई बेटी है, बेटी के पति है मेरे भाई कौन सोहन जी, कौन है मेरे भाई सोहन जी इनके पति है, इनके पति है जो इनकी बेटी है, तो यही कौन है सोहन। तब मेरे भाई इनके पति हुए, यहाँ मेरे भाई हस्बैंड वाइफ, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हो गए। तब मेरे भाई इनके बेटी के पति हैं, तब मेरे भाई उनके कौन है दामाद है, कौन है मेरे भाई इनके दामाद है मेरे भाई, यह हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, यहाँ पर मेरे भाई जो मेरे भाई इसमें कॉमन होगी टी एस क्यू लिख लिए, फिर मेरे भाई यहाँ पर टी यू पी, यहाँ पर यू का अपोजिट पूछा जा रहा है मेरे भाई, यू का अपोजिट यस है, क्या है मेरे भाई यू का अपोजिट यस है। इस प्रकार से मेरे भाई आपको रिवीजन ही तो करना है मेरे भाई, रिवीजन आप करते चलिए। यहां पर मेरे भाई प्लस को मल्टीप्लाई, माइनस को प्लस, मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को माइनस, तब मेरे भाई हम इसे चिन्ह को इसी क्रम में बदल देते हैं। मल्टीप्लाई को मेरे भाई हमने डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद मेरे भाई प्लस को हमने जहां पर प्लस है वहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मेरे भाई जहां डिवाइड है हमने माइनस कर दिया। सबसे पहले मेरे भाई हमारा डिवाइड सॉल्व होगा 3 3 जा 9, फिर उसके बाद मेरे भाई छात्रिक 18, 18 में से 2 गया मेरे भाई हमारा 16, क्या मेरे भाई 16 हमारा राइट आंसर हो गया। 16 हमारा राइट आंसर हो गया। जय हिंद, नमस्कार मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह सीरीज मेरे भाई आपके समझ में आए मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट की सीरीज है मेरे भाई, आपको इससे थोड़ी सी सीख मिले, तब मेरे भाई आप चैनल से अवश्य जुड़ना, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर जरूर करें मेरे भाई। जय हिंद, नमस्कार।